हेलो, नमस्कार सर, क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? सत साहिब जी, मैं सुभाष गोयल गेट नोएडा से रहने वाला हूँ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले किसकी भक्ति किया करते थे? देखिए जी, जब हमारी उम्र लगभग 14 साल की थी तो हमारे घर वाले यानी मम्मी डैडी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। राधा स्वामी यानी दिल्ली में इनका आश्रम है, सावन कृपाल रूहानी मिशन। वहाँ पर संत राजेंद्र महाराज जी गुरु हुआ करते थे, उनसे जुड़े हुए थे। उन्होंने नामदान लिया था तो अपने बुजुर्गों के प्रति हमें भी ज्ञान मिला, तो हम भी उन्हीं से जुड़े, यानी राधा स्वामी पंथ से जुड़े। तो राधा स्वामी पंथ से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? देखिए, हम इसलिए जुड़े थे कि भाई मैं उसमें हाई स्कूल किया था मैंने, मेरे लगभग 58% मार्क्स थे। 90 की बात है, 1990 की। तो मैंने 11th में एडमिशन लिया था उस समय, और मैंने इसलिए जुड़ा था कि भाई मेरे अच्छे मार्क्स हैं और मैं अच्छा कुछ करूं, इसलिए मैं जुड़ा था। और भगवान से जुड़ना चाहिए। और कुछ मुझे थोड़ा सा गुनगुनाने का, यानी कि वाणी बोलने का शौक़ था, तो मैं इस वजह से जुड़ा कि वहाँ पर लोग गुनगुनाते थे, क्योंकि इतना ही ज्ञान था, 14 साल के बच्चे में इतना ही था, बस इस वजह से मैं वहाँ जुड़ा हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वहाँ पर कोई भगवान के प्रति कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी कि जो भगवान के प्रति लेके जाए, भगवान का कोई ज्ञान दिखाई दे। क्योंकि वो लोग तो ना वेदों को मान रहे थे, ना गीता जी को मान रहे थे, और ये कहते थे हम तो वेद और गीता से ऊपर ज्ञान बताते हैं, वेद और गीता को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने भी यही सोचा, भाई जो लोग बता रहे हैं तो अच्छा बता रहे हैं। तो उन्होंने हमें 5 मंत्र दिए थे, जो आज हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के पता चला है कि वाकई में वो 5 मंत्र काल के हकीकत यानी में। आपका कहना है कि जो वेद और गीता को मानने वाले नहीं है वो, तो इसका मतलब तो सनातन विरोधी हो गए? कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि वेद हैं, सर्वोपरि हमारे गीता जी हैं। और ये तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सनातन धर्म की परिभाषा बताई है। सनातन धर्म की जो परिचय दिया है वो संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। वाकई में हम संत रामपाल जी महाराज का विशेष धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम अपनी शरण में लिया। तो राधा स्वामी में लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु विश्व भर से, विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या वो बिना जानकारी के जुड़े हुए हैं या फिर उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है इससे जुड़े हुए हैं? ऐसा तो नहीं है कि सभी एक ही लाइन में लग रहे हों, कुछ ना कुछ तो लाभ होता होगा वहाँ। देखिए, मेरा मानना ये है, और जैसे सभी लोग बताते हैं, कि संसार के अंदर जो प्रभु प्रेमी लोग हैं, जो भक्त आत्मा हैं, उनको परमात्मा चाहिए। तो उस परमात्मा को पाने के लिए कहीं ना कहीं किसी धर्म में या किसी मजहब में या किसी गुरु के पास वो जाती हैं। जैसे मुझे भूख लगी है तो मैं किसी होटल पे या किसी घर में खाने जरूर जाऊंगा। तो ठीक इस तरीके से जिन्हें आत्मा की भूख लगी है, परमात्मा की प्राप्ति की भूख लगी है, तो वो कहीं ना कहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान तो होता नहीं है, तो वो गुरु की तलाश में वो जाते हैं। तो ये हमारा राधा स्वामी जो पंथ, जो एक, मैं ये कहूँगा, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि एक भूत के द्वारा चलाया पंथ है, भूत योनि से चलाया हुआ पंथ है ये। क्योंकि जो स्वामी जी महाराज इसके प्रवर्तक बताए गए हैं, तो वो खुद इसको चलाए थे, उनके कोई गुरु भी नहीं बताए। जीवनी में पढ़ा है हमने, जीवनी में दिखाया है। शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था? शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, उनके जीवनी में लिखा हुआ है वो स्वयंभू गुरु थे। शिवदयाल जी कोई गुरु नहीं है। और जब वो अपनी एंड में उसमें लिखा हुआ क्लियर, आप देख सकते हैं बेशक, कि जब वो कथा यानी जो भी वो प्रवचन देते थे, उससे फुर्सत पा करके जब वो अपना आराम करते थे तो हुक्का वगैरह पीते थे, ऐसा उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। यानी अभी तक कहा गया है कि संतों को तो समाज सुधार करना चाहिए, और आप बता रहे हैं कि वो हुक्का पीते थे, यानी कि व्यसन करते थे। संत रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव जी बताते हैं कि अमल आहारी आत्मा कभी न हो पार। अर्थात जो लोग अमल यानी कि शराब, और यानी मांस, मदिरा, हुक्का, शराब, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं, वो कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, वो कभी भी संसार का भला नहीं कर सकते। वो सीधे नरक ही जाते हैं और सीधे नरक ही लोगों को पठाते हैं। अर्थात इस चीज़ से, परमात्मा के विधान से ये खुद ही सिद्ध होता है। जैसे गणित का विधान है कि 2 दूनी 4, ऐसे ही परमात्मा का विधान है कि जो लोग अम्ल आहारी होते हैं, हुक्का वगैरह पीते हैं, तो वो मोक्ष नहीं पा सकते, वो नरक योनि में जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं इतना कहने के लायक नहीं, इतना तुच्छ प्राणी हूँ मैं कि वो कहाँ गए होंगे, लेकिन उस विधान से उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने की एक अलग ही कहानी है। लगभग 28-29 साल
राधा स्वामी में रहने के बाद में हमारी मम्मी जो हमारी माता जी हैं, उनको काफ़ी बीमारियां ने उन्हें ग्रसित किया हुआ था। उनका हर एक बीमारी थी, हृदय रोग बीमारी थी, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह था, माइंड भी उनका कुछ ऐसे बताया था डॉक्टरों ने, मतलब अनेक बीमारियां थी। इतनी 28-29 साल भक्ति करने के बाद में भी तो हमको तो यही लगा था कि भाई कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि राधा स्वामी ने राधा स्वामी पंथ ने ये बता दिया था भाई कर्मों का भोग तो आपको भोगना पड़ेगा, और ये जो आप कर रहे हो इसका फल आपको आगे मिलेगा। तो हम यही समझ पाए, मैं ठीक है भाई, ये तो जब बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। तो जब हम घने दुखी हो गए, मम्मी को दिखाते दिखाते मैं खुद परेशान हो गया। पैसे की कोई बात नहीं थी, पैसे तो आदमी माँ बाप के ऊपर लगाता ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि सामने वाला ठीक नहीं हो रहा। घने हम परेशान हो गए। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, रास्ते में तो हमारे एक फ्रेंड थे, वो संत रामपाल जी हमारे शिष्य थे, उन्होंने मुझे बताया और मैं उनके घर पे गया। तो मैंने सुबह लगभग 10 बजे मैं घर पे गया उनके मिलने के लिए, और शाम के लगभग 5-6 बज चुके थे। जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में रमणी होती है 1:30-2 बजे के आसपास, वो रमणी भी हुई थी। तो जैसी वो रमणी चल रही थी 17 मिनट की, अब तो हमें पता चल गया रमणी है वो, पहले नहीं पता था। तो जो संत रामपाल जी हमारे शिष्य थे, उन्होंने मौखिक वो रमणी बोली। मैं उससे बड़ा उस रमैनी में 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। हाँ बिल्कुल जी, अब हमें पता चला है रमणी हम बोलते हैं मालिक के आदेश से। बिल्कुल उसमें देवताओं की रमणी बोलते हैं उसको, 33 करोड़ देवताओं की उसमें आराधना होती है। और परमात्मा खुद कहते हैं इस बात को कि तीनों देवा कमल दल विषय ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज देवताओं की आराधना कराते हैं, और साथ में उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब परमेश्वर की भी आराधना कराते हैं, जो सब चीज़ों की जड़ है। जो गीता अध्याय 15 में के 1 में भी कहा है कि वो परमात्मा सबकी जड़ है। तो वो परमात्मा रूपी जो जड़ है वो कबीर साहब हैं, और जो उसको बताने वाला पूरे पेड़ को 15 अध्याय गीत में जो 1 में दिया गया है, तत्दर्शी संत की पहचान, कि जो संसार रूपी पूरे पक्ष की जानकारी देगा वो तत्दर्शी संत होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में हमारी मम्मी को जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। फिर हमारी फैमिली भी जुड़ी, हमारे भाई जुड़े, हमारी घरवाली जुड़ी, हमारे मम्मी पापा जुड़े, मैं भी जुड़ा संत रामपाल जी महाराज से। और लाभ की बात करें तो मम्मी जो हमारी बीमारी थी वो ठीक हो गई, हम बड़े खुश हुए। मेरे को भी श्वास का रोग था जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई आपका रोग ठीक नहीं होगा, इसकी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं बड़ा परेशान रहता था इस बात से, श्वास जैसा रोग था, तो वो अब मेरे को बिल्कुल नहीं है। वो रोग मेरा छूमंतर हो गया। और कुछ मेरे पास में बीच में कुछ आर्थिक परेशानी भी आ गई थी, तो मैंने परमात्मा से अरदास लगाई कि मालिक को दया करो। तो परमात्मा ने कुछ काम भी दिया, अब काम ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं किस तरह की भी। एक हमारे पास प्लॉट भी निकला था जिससे प्लॉट की वैल्यू काफ़ी कम थी, और प्लॉट भी कई गुना हो गया, बहुत पैसों का प्लॉट हो गया वो। तो संत रामपाल जी महाराज से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सारे फायदे हो रहे हैं। और संसार में जीने की शिक्षा दी है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। कुछ लोगों का कहना होता है कि पुराने गुरु को छोड़ देते हैं तो संकट आ जाते हैं। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि पुराने गुरु को छोड़ने के बाद लाभ हो रहे हैं। देखिए, कबीर साहब परमेश्वर कबीर साहब जी जो हमारे संत मत के प्रथम गुरु माने जाते हैं संसार की दृष्टि से, उन्होंने खुद कहा है कि जब तक गुरु करे 10 पाँचा, जब तक गुरु मिले ना साचा। आप सच्चे गुरु की तलाश से पहले अगर कोई आपको गुरु मिलता है तो आप गुरु कर सकते हैं। अगर उससे बढ़िया कोई ज्ञान दे रहा है तो उस पुराने गुरु को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमने गुरु को छोड़ दिया है उसकी शिक्षाओं के आधार पर, कि उनकी शिक्षा मोक्ष के प्रति नहीं है, मोक्षदायक नहीं है, इसलिए छोड़ दिया उनको। और हमारा उद्देश्य है मोक्ष जाना। जब जिस गुरु के पास से मोक्षदायक मंत्र, मोक्षदायक साधना ही नहीं है, तो हम वहाँ क्या करें? मोक्षदायक साधना जिस गुरु के पास होगी हमें वहाँ जाना चाहिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जो सभी शास्त्रों से ज्ञान बता रहे हैं, जितने भी पवित्र धर्मों की पुस्तकें हैं, जैसे हमारे धर्म हिंदू धर्म की जो पुस्तक है, वेद है, श्री गीता जी है, उसमें जो लिखे हुए मंत्र हैं उन्हीं का हम जाप करते हैं, उन्हीं का जाप करना हमें बताया है। उसकी सच्ची विधि संत रामपाल जी महाराज बताइए। गीता जी के अध्याय 17 के 23 के अनुसार 3 मंत्र का जाप बताया है, जो संत रामपाल जी महाराज 3 बार में प्रदान करते हैं, जिसको हम प्रथम नाम, प्रथम उपदेश बोलते हैं। दोबारा में सतनाम देते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसको द्वितीय उपदेश बोलते हैं। तिबारा में फिर सार नाम देते हैं। और संतों की गाथा में, संतों के लेख में, वाणियों में ये आता है कि
कि सोई गुरु पूर्ण कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और जो 3 बार में नाम देने की प्रक्रिया पूरा करे। खुद सावन सिंह जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक संतों की वाणी पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 अक्षर का भेद बताए। बात करते हैं 2 अक्षर की, नाम लेते हैं 5। तो 2 अक्षर का भेद क्या था? 2 अक्षर का भेद संत रामपाल जी ने बताया है कि गीता अध्याय 15 में बताया, गीता अध्याय 15-17 में बताया है कि इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर 3 पुरुष हैं। एक क्षर पुरुष प्रथम, एक द्वितीय पुरुष अक्षर पुरुष, एक तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष जो पूर्ण परमात्मा है। तो इनका जो भेद बताए, इनके भेद मतलब इनकी जानकारी दे। जो 2 अक्षर का बात बताइए, तो वो 2 अक्षर का मंत्र कौन सा है? 2 अक्षर का मंत्र तो संत रामपाल जी महाराज देंगे, हम कैसे बता सकते हैं वो रियल मंत्र क्या है? तो वो तो सतनाम बताते हैं राधा स्वामी वाले। तो सतनाम तो जो है, सतनाम एक सत्य नाम है, उसका कवर है। सतनाम के अंदर संत रामपाल जी महाराज की विधि साधना बताते हैं। सतनाम जाप करने से मुक्ति नहीं होती है? सतनाम कोई नाम नहीं है, सतनाम तो एक कवर है। जैसे एक लेटर के ऊपर हम कवर डालते हैं, तो सतनाम तो उसका कोड वर्ड है। सतनाम जाप नहीं करना चाहिए? सतनाम नहीं जाप करना है। सतनाम का मतलब यह है कि सच्चा नाम जाप करना है। सच्चा नाम संत रामपाल जी बताते हैं कि वो कैसे जाप करना है, वो क्या मंत्र है, क्या बोलना है, क्या बताना है, वो संत रामपाल जी बताते हैं। वो हम नहीं बता सकते। वो जो सतगुरुदेव जी के शरण ग्रहण करते हैं, शिष्य बनते हैं, उनके नियमों को मानते हैं, उन्हीं को वो मंत्र देते हैं। वो आपको 2 अक्षर का मंत्र मिल गया? 2 मंत्र का अक्षर परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने मुझ दास को दिया हुआ है, और हम परमात्मा की बताई विधि से उस मंत्र का जाप करते हैं, और मोक्ष के मार्ग पर, मोक्ष की साधना में हम लगे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई हुई साधना से हमारा मोक्ष होगा, और हमारा मोक्ष होकर रहेगा संत रामपाल जी महाराज की साधना से। संत रामपाल जी महाराज जी से जो श्रद्धालु जुड़ना चाहते हैं और जो राधा स्वामी पंथ में भटके हुए हैं, वो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार आ सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आज के समय में प्रचार बहुत है। आज सबसे बड़ा प्रचार है मीडिया चौथा स्तंभ बताया गया है। तो मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर वगैरह है, इन सभी पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रचार प्रसार, बुकों की बुकों को देने की फ़ोटो आती है, वहाँ पर नंबर भी चलते हैं, फ़ोन नंबर भी आते हैं, आश्रमों का एड्रेस आता है, वहाँ से हम फ़ोन नंबर एड्रेस लेकर के हम जुड़ सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी वर्ल्ड में कम से कम 12 से 14 आश्रम बनाए हुए हैं, उन आश्रमों में जा सकते हैं। और अभी जगह जगह पर श्रद्धालु भी हर गाँव में हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का साधना टीवी पर शाम को 7:30 बजे सत्संग भी आता है, और उस पर एड्रेस चलता है, पीली पट्टी पर उनका पता चलता है, एड्रेस चलता है, वहाँ पर फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए कोई रसीद वगैरह कटानी पड़ती है क्या? नहीं, रसीद कोई नहीं कटानी जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे एक पिता, यानी संसार के जो पिता हैं, हमारे जो बॉडी के पिता हैं, वो अपने पिता हमसे कोई पैसा नहीं लेते, तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज कभी परमेश्वर के अवतार है, कभी चाहे भगवान है, परमात्मा है, वो सबके पिता हैं। तो एक पिता अपने बच्चों से कैसे पैसे लेगा? जो परमात्मा वो पैसे लेगा क्या? उसको पैसे की क्या जरूरत है? जिस परमात्मा ने अखंड ब्रह्मांडों की रचना की है, हम सबको बनाया है, वो हमसे क्या लेगा? हम उसको क्या दे सकते? कुछ दे सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिया जाता है। अगर कहीं ऐसी अफवाह है तो ये गलत अफवाह है, इसका हम उल्लंघन करते हैं। ऐसी गलत अफवाहों का उल्लंघन करते हैं हम, कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो राधा स्वामी पंथ में क्या नशा वगैरह भी करने में कोई रोक टोक नहीं थी क्या? राधा स्वामी पंथ के अंदर मैंने खुद आंखों से देखा था, जब आश्रम में जाते थे, तो हम तो छोटे छोटे थे, 15-16 साल, 17-18 साल के आसपास की एज थी हमारी। तो हमारे गांव के लोग, हमारे जानने वाले जो भी लोग जाते थे, तो अंदर तो जाके बैठते थे, फिर बाहर आके बीड़ी पी लेते थे। बोले कोई नहीं, सत्संग बाहर पी लो, आश्रम के बाहर पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा वहाँ पर कोई मना तो करते थे नहीं पीना है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, इसलिए उनका मन करता था पीने के लिए। लेकिन संत रामपाल जी के महाराज के यहाँ पर बिल्कुल मनाही है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोई नशा नहीं करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कोई भी श्रद्धालु नशा नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हुए भक्त जो पहले नशेड़ी थे, जो काफ़ी दारू पीते थे, काफ़ी नशे की अन्य चीज़ों का सेवन करते थे, उन सबों ने नशा को छोड़ा है। मैंने ये भी देखा हुआ है खुद, और इंटरव्यू आते हैं, इंटरव्यू में भी देखा हुआ है कि जिन लोगों की नशा छोड़ ही नहीं सकती थी, जो नशा छोड़ ही नहीं सकते थे, जो नशा के साथ ही जीते थे कि नशा के साथ ही मरेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सुना है कि जो लोग ये कहते थे, डॉक्टर के पास दिखाने के बाद डॉक्टर भी कहता भाई इनको एक गिलास तो दारू उनको रोज़ चाहिए ही चाहिए, यानी जिएंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग नाम दीक्षा लेकर के नशा को छोड़ चुके हैं, और यह हर तरह का नशा छूट जाता है। नशा के छूटने का कारण सिर्फ संत रामपाल जी महाराज द्वारा
दी हुई भक्ति और उनका आशीर्वाद है। तो मैं नशा पीने वालों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि अगर वाकई में नशा छुड़ाना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण ग्रहण करें और अपने डूबते हुए परिवार को बचाएं। धन्यवाद। सत साहिब। ऐसे ही अपडेट के लिए, इंटरव्यू के लिए राखी गोविंद टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।